हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो विरोधी हैं वो आपकी किस बात से इतने ज़्यादा परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ, तो आज की रीडिंग रहने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो रीडिंग में अंत तक साथ देना है, आपको साथ बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। यानी कि आपको वीडियो पे कमेंट करना है, लाइक करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, आज रहने वाली है जनरल रीडिंग। आप लोगों की एनर्जी पिक करके कोशिश करूँगी आपसे रीडिंग 100% रेजोनेट करने की। बट आपसे रेजोनेट होती है या नहीं ये तो आप बताइएगा, कमेंट करके क्लेम करिएगा रीडिंग को। और अगर किसी से रेजोनेट नहीं होती है तो वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, डिस्प्ले पे आपको जो नंबर दिखता है इस नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम चार्जेस अभी मैंने रख रखे हैं, काफ़ी कम है चार्जेस। फिर डिस्काउंट जो है धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा, यानी कि रेट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैम ने पहले तो कम बताए थे अब ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये वाली बात है कि डिस्काउंट अभी चल रहा है, कम हो है डिस्काउंट। तो आप अभी बुक करवाइए जल्द से जल्द और इस नंबर पर पेमेंट हो जाने के बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए, नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पुराने लोगों का तो हमेशा ही मैं धन्यवाद करती ही रहती हूँ, मेरा इतना प्यार देने के लिए, मुझे साथ देने के लिए। तो जो मैंने कार्ड्स आज शफ़ल करे हैं वो मुझे आपके बारे में बहुत बहुत कुछ दिखा रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि देखिए, डेस्टिनी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। कर्म तो आप हमेशा से करते ही थे, ऐसा नहीं है कि आप कर्मों से चोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी काम से चोरी नहीं करते हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हैं। और शनि का ये साल है तो मेहनती लोगों को कहीं ना कहीं तो प्रेज़ करते ही भगवान, यानी कि कहीं ना कहीं से आपके लिए तारीफ़ें, आपके लिए गिफ्ट्स आते ही आते, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको फल मिलता ही है। और फिर ये तो साल ही ऐसा है अप्रिसिएशन का कि आपको ऑफिस में आपके चाहे अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, चाहे आपका अप्रेज़ल हो या ना हो, बट शनिदेव अप्रेज़ल ज़रूर कर देंगे। तो वैसा सा कुछ ये साल था और है भी, अभी चल ही रहा है साल, तो अभी ख़त्म होने में बहुत समय है। लेकिन आपके बुरा समय ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म हो गया है। उस चीज़ में मैं बोलना चाहूँगी कि साल भले ही आपके लिए स्टार्ट टफ हुआ हो, बट बुरा समय काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ नज़र आ रहा है। और आपके जो विरोधी, आप ये समझिए, ऐसा लग रहा है कि उनके तो होश ही उड़ गए हैं, नींदें उड़ी पड़ी हैं, बड़ी बेचैन हैं। और बेचैन इसलिए हैं क्योंकि आपका जो टाइम है वो फेवरेबल आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जो काम आपके अटके हुए थे वो काम आपके बनने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, जैसे अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा होगा तो वो भी आपके फेवर में आने वाला है। और अगर बच्चों की कस्टडी या कुछ ऐसा ही, ये सब कोर्ट केस में ही मैं शामिल करती हूँ। प्रॉपर्टी का, डिवोर्स का, फैमिली का कोई भी केस अगर आपका चल रहा हो तो आपके बहुत जल्दी फेवर में आपके फ़ैसला आने वाला है। काफ़ी खर्चा हुआ था लेकिन अब अंत भला तो सब भला, वो वाली चीज़ रहेगी कि इतने सारे खर्चे के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद एटलीस्ट फेवर में अगर चीज़ आ जाती है तो वो घाटा भी हम झेल लेते हैं, क्योंकि आगे जो हमें चाहिए वो अंत सुखद होता है। तो वैसा है। तो मंजिल भले ही आपकी बहुत ही ज़्यादा खतरों भरी रही हो, लेकिन आपका जो मंज़र है, जो आपकी मंजिल, मतलब मंजिल को पाने का रास्ता आपका खतरों भरा रहा होगा, लेकिन जो मंजिल है उसका मंज़र है वो बहुत खूबसूरत आपको मिलने वाला है। और काफ़ी लोगों का तो ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी बहुत स्पीड में पकड़ रहा है काम। आपको पता चल गया होगा कि एकदम से ऐसी चीज़ें आपके फेवर में एक दो हुई होंगी और वो स्पीड अप हो रहा है काम, उसको बहुत जल्दी आप पूरा कर सकते हो। आपके फेवर में ही सारी चीज़ें जाने वाली हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपके एंटी लोग थे, जो भी आप, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपके सोशलाइजेशन से, यानी कि जब आप दूसरों से बातचीत करते थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप दोस्त बनाने के शौकीन हैं या आपको बहुत ज़्यादा अय्याशी करने में मज़ा आता है या आप कैरेक्टर के ख़राब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट समाज, मुझे लगता है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई सोशलाइजेशन कर भी रहा है, सोशल हो भी रहा है, तो उसमें बुराई नहीं है। हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट है।
तो आपको अच्छा लगता है जब लोग आपसे बात करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और देखिए, अपनी तारीफ़ किसे पसंद नहीं है। आप काम भी ऐसा करते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके अ, लोग बातें भी करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है मुझे कहीं न कहीं से स्पेशल आपका इतना अच्छा टाइम आया कि आपको रिकॉग्निशन मिला, बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली है, पॉज़िटिव आपकी लाइफ़ में बहुत चीज़ें हुई हैं। एप्रिसिएशन जो आप डिज़र्व करते थे वो एप्रिसिएशन आपको मिला है। अब वो एप्रिसिएशन जो है वो पब्लिकली हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक बंद कमरे में आपकी तारीफ़ हो रही है, पब्लिकली आपकी तारीफ़ हो रही है। तो जब डंके की चोट पे आपने काम किया और डंके की चोट पे वो रिज़ल्ट आया और आपका नाम हो रहा है पॉजिटिव वे में कि आपसे लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे से चीज़ें हैंडल कर लेंगे, और आपने बहुत अच्छे से चीज़ें हैंडल की। तो लोगों का ना मुंह खुला रह गया। उनको लग रहा था कि जिस हिसाब से सब लोग आप पे अटैक कर रहे हैं, जिस हिसाब से सब आपको अलोन फील करवा रहे हैं, जिस हिसाब से सबने एकदम से आपका साथ छोड़ दिया है, तो सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप अकेले पड़ जाओगे। कहीं ना कहीं आप ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको लोगों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको लोगों की ज़रूरत फ़ील नहीं हुई ना, आपने ऐसा दूसरों को फ़ील करवाया कभी भी कि आप अकेले हो और आपको 4 लोगों की ज़रूरत है। ऐसा समय ही नहीं आ पाया, क्योंकि आप इतने हिम्मती हैं, आपने इतने पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल किया, सारी चीज़ें इतने अच्छे से हुई, इतने अच्छे से आपने मेंटेन किया चीज़ों को कि सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में रहीं। और आपके फ़ेवर में रहने की वजह से आपके दुश्मनों की गिनती बढ़ी, आपके जो एनिमीज़ हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपसे चिढ़ गए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी एफ़र्ट्स करते दिख रहे हैं आपके काम बिगाड़ने के लिए, आपका नाम ख़राब करने के लिए। जैसे कि आप सामाजिक रूप से अच्छे हैं, सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लोग सोचते हैं, भले ही लोग ये चीज़ पब्लिकली ना बोल पाएँ, क्योंकि जो एनिमीज़ हैं आपके वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं। उनके दबाव के चलते हो सकता है कि उनके जो शागिर्द लोग हैं, यानी कि जो आपके एनिमीज़ के आसपास के लोग हैं, जो आपके एनिमीज़ के वेल विशर्स हैं, वो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपकी हिम्मत की दाद देना चाहते हैं, बट आपके एनिमीज़ के खौफ के चलते वो नहीं कर पा रहे हैं। बट मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं कि आप बहुत ही कमाल के इंसान हैं, और इतना अकेलापन, इतना पॉलिटिक्स झेलने के बाद भी अगर आप अकेले खड़े हैं तो सच में आप काबिले तारीफ़ इंसान हैं। क्योंकि आपके ख़िलाफ़ इतनी पॉलिटिक्स करी गई, इतनी पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपका रहना तक दूभर कर दिया गया। यहाँ तक कि वॉयलेंस तक दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आपके साथ मारपीट तक की कोशिश की गई होगी। अगर हुई नहीं है ना, तो ये तो आप ये मान लीजिए कि पूरी प्लानिंग की गई है आपको मारने की। ऐसी ऐसी चीज़ें तो ज़रूर की गई हैं कि जिससे आप ख़त्म हो जाएं, या तो आप खुद सुसाइड कर लें, या तो आपको मार दिया जाए, आपको मर्डर कर दिया जाए, या आपको इतना मारा जाए, इतना आपके अंदर दहशत फैला दी जाए कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाएं। इस हिसाब तक का आपके एनिमीज़ ने आपके साथ बिहेवियर किया, इस लेवल का टॉर्चर किया आपको, और वो बातें आप कभी भूल नहीं सकते। भले ही आप लाइफ में कितने भी सक्सीड हो जाएं, भले ही आप उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को बहुत पीछे छोड़ आए हों, बट वो चीज़ भूलना, ओहो, बड़ा दर्दनाक सफ़र जो है आपने तय किया है। और इसीलिए आपको पता है कि आज़ादी की क्या कीमत होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आज़ादी की क्या कीमत है। और जो पंख जो जिनको सालों तक कुतरा गया, जब उन पंखों को हवा लगी और आपने ऊंचा आसमान देखा, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो आज़ादी है ये कितनी खूबसूरत है, ये जो दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है। और अब आप रोके नहीं रुक रहे हैं। एक बार जो पंख पसार के आप उड़े हैं तो पूरा आसमान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बस ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही दिन में सारे आसमान को, सारी दुनिया को, ब्रह्मांड की सैर करके आ जाओ। ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी आपके आसपास इर्द गिर्द आ रही है। वो जो पॉजिटिविटी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो आपकी इनर पॉजिटिविटी है। आपको लोगों ने जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी देखा, वो इनर पॉजिटिविटी आप लोगों तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत नेगेटिव माहौल आपको दिया था, लेकिन आपने अपनी साइड से उनको माफ़ किया, वहाँ से निकले, कैसे भी करके आगे बढ़े। आपने बहुत कोशिश की थी कि आप चीज़ें ठीक करो, बट जब सामने वाला ही चीज़ें ठीक ना करना चाहे, जब सामने वाले को ही इतना प्रॉब्लम हो, आपके आपके प्रेजेंस से लोगों को प्रॉब्लम थी, और आज वही प्रेजेंस जो वो सिर्फ एक कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, एक घर में, एक मोहल्ले में, एक
सोसाइटी में जो एक प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज उस प्रेजेंस के बारे में सब बात कर रहे हैं। आज उस प्रेजेंस के बारे में यानी कि आपके बारे में लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। जो उनके वेल विशर्स हुआ करते थे वो भी अब आपकी साइड आ रहे हैं, वो भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो उनकी नींदें तो उड़ेंगी ही। जिसको वो बिल्कुल बेकार, कम बुद्धि और बेवकूफ़ समझ रहे थे, जिसको वो यूज़लेस समझ रहे थे, उस इंसान ने ऐसा कमाल करके दिखाया है। यानी कि आप अकेले स्टैंड कर सकते हो, ये तो लोग समझ ही नहीं रहे थे। लोगों को लग रहा था दैट यू आर अ डिपेंडेंट पर्सन। और आप कभी भी, मतलब भले ही आप मेल हो, मैं ये सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यदि आप मेल हो फिर भी एक आदमी को भी ना, एक आदमी बहुत तरीके से डिपेंडेंट होता है। आप खाना बनाने के लिए डिपेंड हो सकते हो, आप एक घर के लिए डिपेंड हो सकते हो, एक अच्छी फैमिली आपकी रन करे उस चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट हो सकते हो। आप हो सकता है अच्छा अर्न कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने सुख के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थे। एक फैमिली, हर किसी को लगता है कि एक अच्छी फैमिली हो, सब साथ में बैठे हंसे खेले कूदे, तो वो चीज़ आप भी डिज़र्व करते थे। तो वो चीज़ अगर आप मेल हो तो कहीं ना कहीं से ऐसी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी थी जो दूसरों के ऊपर थी। बट अब आप इतने संपूर्ण हैं, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी पर आप डिपेंड हैं। आप बहुत सेटिस्फाई हैं। और जैसे आप अध्यात्म की ओर बढ़े हैं ना, तो वो जो सुकून है, जो संतुष्टि है, जो आत्मबल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आप में इस तरीके से लहरा रहा है कि वो आपके फेस पर एज अ ग्लो जो है वो दिख रहा है। और आपका जो ग्लो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे देखकर आपके विरोधी चिढ़ के मर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इस इंसान के फेस से तो नूर जा ही नहीं रहा, ऐसा क्यों। जो आपके फेस का ग्लो है वो ये समझिए उनके आँखों का दुश्मन बन गया। आपका जो, आपकी तारीफ़, आपकी प्रेजेंस, सब चीज़ से उनको नफ़रत है। फिर आप जो अचीव कर रहे हैं उससे तो गॉड उनको इतनी दिक्कत है। आप खुश कैसे हैं? आप खुश हैं ना, उस चीज़ से उन्हें बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जलने वालों को जलाओ और आप खुशी से जियो। तो ऐसे लोगों को जल जल के भुन जाने दो, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें दूसरों की खुशी से प्रॉब्लम होती है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और बहुत ही कॉम्पिटिटिव और अजीब से इंसान होते हैं। कॉम्पिटिटिव होना बुरी बात नहीं है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बट दूसरे की खुशी से दुखी होने वाले लोग बहुत ही बुरे होते हैं। ऐसे लोगों से तो ईश्वर कभी कोई वास्ता ना रखे। ऐसे ही लोग तो बदला लेने के लिए भी ना मिले, ऐसे लोगों से तो बदला भी नहीं लेना भाई। ऐसे लोगों से किसी भी जीवन में संपर्क ना हो, वो अच्छा है। ऐसे लोगों को ईश्वर हमेशा दूर रखे। मैं तो यही दुआ दूंगी कि भाई आपको हमेशा अच्छे लोग मिले, सपोर्टिव लोग मिले, जो आपको पसंद करें, उन लोगों का आपको साथ मिले। और अब मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई नया पर्सन है, ऐसा कोई नया फ्रेंड है, नया फैमिली, ऐसा लग रहा है जैसे आप में इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल समय आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही हर तरीके से आपकी फेवरेबल समय आ रहा है। एट द सेम टाइम जितना आपके लिए फेवरेबल है, उतना ही आपके एनिमीज़ के लिए थोड़ा सा कष्टदायी समय है। इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान है। एक तो आपका सुख उन्हें दुख दे रहा है, दूसरा उनका खुद का दुख तो है ही है, बट आपके सुख जो है वो उनके ज़्यादा दुख का कारण बना है। अपने दुख से इतना कष्ट नहीं है जितना आपकी स्माइल से उन्हें प्रॉब्लम है, जो मैं ये देख पा रही हूँ। बाकी ये है, ये आपके बहुत ही अजीब से एनिमी हैं। अपने दुख से दुखी नहीं है, बताओ आपकी खुशी से खुश है। पहले अपने दुख का कारण देख के उसको सॉल्व कर लें तो शायद उनका दुख ख़त्म हो जाए, बट नहीं। ये मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लंबा इनके लाइफ में ये स्ट्रगल चलने वाला है, क्योंकि ये उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे कि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो क्यों आई है, क्या रीज़न है, उस पर वो फोकस भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो दुखी ही रहेंगे। अब आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, क्या आपके लिए, आपसे रेजोनेट हुई कि आपके एनिमीज़ भी इतने मूर्ख हैं, इतने बदतमीज़ हैं। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा अगर आपसे रेजोनेट हुई है। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर पे कांटेक्ट करके रीडिंग करवा सकते हैं। और मैं ऐसे ही आपके लिए डेली पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग लाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप साथ देते रहिए, बहुत सारी दुआएं दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।